सतयुग में उत्तानपाद नामक राजा थे। उनकी दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। बड़ी रानी सुनीति के पुत्र ध्रुव और छोटी रानी सुरुचि के उत्तम नाम का पुत्र था। राजा अपनी छोटी रानी को अधिक प्रेम करते थे, अतः उसके पुत्र उत्तम को पिता का अधिक प्रेम मिलता था। एक बार ध्रुव खेलते खेलते अचानक अपने पिता को देख उनकी गोद में जाकर खेलने लगे। कुछ देर बाद छोटी रानी सुरुचि ने देखा तो क्रोध में आ गई और हाथ से खींचकर ध्रुव को पिता की गोद से उठा दिया और कहा, यहाँ केवल मेरा पुत्र ही खेल सकता है। तो ध्रुव जी रोते रोते अपनी माता के पास पहुंचे और पूछा, मैं अपने पिता की गोद में क्यों नहीं खेल सकता? उनकी माता ने कहा कि भगवान ऐसा नहीं करेंगे, तुम उनकी पूजा करो तो वे अवश्य ही तुम्हें अपनी गोद में बिठाकर बहुत प्रेम करेंगे। इस पर 7 वर्ष का बालक ध्रुव जंगल में भक्ति करने चले गए। वहाँ उन्हें नारद मुनि मिले। उन्होंने बालक ध्रुव को बहुत समझाया कि तुम वापस चले जाओ, अभी तुम बहुत छोटे हो, परंतु वह नहीं माने। तो नारद मुनि ने उनको दीक्षा दी और श्री विष्णु भगवान के मंत्र का जाप बताया और कहा, जंगल में यमुना के किनारे बड़ी सुंदर जगह है, तुम वहां जाकर तपस्या करो। इस बात का ध्यान रहे कि तुम्हारे मन में विष्णु भगवान के सिवाय किसी का विचार भी ना आए। ध्रुव जी भक्ति करने चले गए। नारद मुनि जी उनके पिता के पास गए और उनके पुत्र ध्रुव के बारे में बताया और राजा के बुरे व्यवहार के बारे में भी कहा, जिस पर राजा बहुत शर्मिंदा हुए और जंगल में अपने पुत्र को लेने गए, परंतु बालक ध्रुव का निश्चय अटल था। ध्रुव भगत ने 5 महीने लगातार कठोर तपस्या की। पहले महीने हर 3 दिन में एक बार केवल 2 फल ही खाए। दूसरे महीने में 6 दिनों में एक बार उसने कुछ पत्तों को ही खाया। तीसरे महीने में 9 दिनों में एक बार सिर्फ थोड़ा सा पानी ही पिया। चौथे महीने में 12 दिनों में एक बार थोड़ा सा हवा का ही पान किया। 5वें महीने में इन सब को छोड़कर केवल एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करते रहे। भक्ति करते करते देवराज इंद्र का आसन डोलने लगा। तो देवराज इंद्र ने कई तरह से ध्रुव भगत को डराना चाहा। कभी जंगली जानवर भेजकर, कभी तेज तूफान, कभी ओले गिराए, कभी दानव भेजा, परंतु वह भक्ति करते रहे। इंद्र घबराकर भगवान विष्णु के पास गए और कहा, प्रभु, ध्रुव तपस्या कर रहा है, कहीं मेरा आसन न छीन ले। भगवान विष्णु ने कहा, घबराओ मत, उसकी इच्छा तुम्हारा आसन लेने की नहीं, वह तो केवल अपने प्रभु की भक्ति कर रहा है। जिस पर देवराज इंद्र शांत हो गए, परंतु उनकी भक्ति से उत्पन्न गर्मी को देवी देवता सहन नहीं कर पा रहे थे। तो सभी ने जाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हमसे अब यह गर्मी सहन नहीं होती। तो विष्णु भगवान ने ध्रुव भगत की तपस्या को पूर्ण बताया और दर्शन देने चले गए। वह ध्रुव भगत के सामने पहुंचे और बोले, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, आंखें खोलो। ध्रुव भगत ने उत्तर दिया, मुझे कई बार आभास हुआ कि आप मुझे दर्शन देने आए हो। हर बार मैंने आंखें खोली, परंतु यह केवल मेरे मन का भ्रम होता था। अगर आप सचमुच आए हैं तो मुझे पहले बंद आंखों से मेरे मन में दर्शन दें, फिर मैं आंखें खोलूंगा। इस पर विष्णु भगवान ने ध्रुव भगत को उनके मन में दर्शन दिए। फिर जब ध्रुव भगत ने आंखें खोली तो उनके मन में दिखे स्वरूप के अनुसार भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिए और वरदान दिया, हे ध्रुव, तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूर्ण होंगी। मैं तुमसे प्रसन्न होकर वह लोक प्रदान करता हूँ जिसके चारों ओर ज्योतिष चक्र घूमता है और जिसके आधार पर सभी ग्रह नक्षत्र घूमते हैं। प्रलय काल में भी इस लोक का नाश नहीं होता। सप्त ऋषि भी नक्षत्रों के साथ इसकी प्रदक्षिणा करते हैं, अर्थात इस लोक के चारों ओर घूमते हैं। तुम्हारे नाम पर वह लोक ध्रुव लोक कहलाएगा। तुम बहुत बड़े राजा बनोगे। फिर ध्रुव लोक में 36,000 साल सुख भोग कर अंत में मेरे लोक को प्राप्त होगे।
इस प्रकार ध्रुव भक्त समय पाकर ध्रुव तारा बन गए, जिसे हम पोल स्टार भी कहते हैं। तो यह थी ध्रुव भगत की कहानी, और इसे देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।